जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमने कहा बाहर आओ। ठीक है, तुम खुद ब खुद बाहर आओगे। अब भी वक्त है तुम्हारे पास, वरना इस खौलते हुए पानी की वजह से तुम्हारी जली हुई लाश बाहर आएगी। या खुदा, ये जिंदा नहीं पकड़ा जाना चाहिए। कहीं से कुछ पता हो हमारी साजिश के बारे में और शहंशाह को बता दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। रुको, बाहर निकालो इसे। तुम यहाँ कैसे? और वो दिलावर खान कहाँ है? हुजूर, वो हमें बांध के भाग गए हुजूर। लगता है उस दासी ने हमें देख लिया है। अब ये बात सभी सैनिकों तक पहुंच जाएगी। हमें जल्दी कुछ करना होगा। इस फौरन हकीम साहब के पास ले जाओ। आप फिक्र न करें शहंशाह, वो इस महल से बाहर नहीं जा पाएगा। हमारे सैनिक महल में चारों तरफ मौजूद हैं। वो कहीं भी छुप जाए, हम उसे ढूंढ ही लेंगे। ढूंढो उसे। आखिर वो दिन आ ही गया। अब बेगम जोधा जलाल की नजरों में जिनाकार है, धोखेबाज है। बेचारी बेगम जोधा। सुजमल भाई साहब यहाँ पे कैसे हैं आप? हम ठीक है जोधा। जाने से पहले अंतिम बार तुमसे मिलने आए थे। खेद तो बस इस बात का है कि हम उस षड्यंत्रकारी को नहीं पकड़ पाए। आप बातों में समय व्यर्थ मत कीजिए, तुरंत यहाँ से चले जाइए। शहंशाह बहुत क्रोधित है, आपके प्राण संकट में है। आप जाइए। हमें अपने प्राणों का मोह नहीं है और ना ही शहंशाह के क्रोध का भय। हम तो बस तुमसे विदा लेने आए थे। और एक वचन भी, हमें वचन दो, चाहे जो भी हो जाए, तुम शहंशाह को नहीं बताओगे कि तुम हमसे मिली थी, वरना उन्हें तुम पर संदेह होगा कि यहाँ आने पर तुमने हमारी सहायता की। परंतु तुम्हें हमारी सौगंध।
तुम्हारा मुख कब देख पाएंगे? संसार सूली पर चढ़ाने से पहले एक आखिरी बार हम तुम्हें इनकी शक्ल जरूर दिखाएंगे। हम जानते थे कि जानने से पहले एक अधूरी बात तुम यहाँ पूरी करने जरूर वापस आओगे। नहीं शहंशाह, आप इन्हें कोई दंड मत दीजिएगा। इनका कोई दोष नहीं है, इन्होंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। अदगा साहब, इस जलील को कैद खाने में डाल दो, हम इससे बाद में निपटेंगे। से रूबरू होना चाहेंगे। हमने बार बार आपसे पूछा, उसके बावजूद आपने हमसे झूठ कहा। हमने खुद अपनी आंखों से आपको शख्स से मंदिर के पास मिलते हुए देखा, उसके बावजूद हम चुप रहे। हमें यकीन था कि आप कभी कुछ गलत नहीं करेंगी। यकीन था कि शायद आपकी कुछ मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से आप ये राज हमसे छुपा रही हैं। हम हर दिन सोचते कि अब शायद आप हमें ये बात बताएंगी, पर आप हर रात हमसे झूठ बोलकर उस शख्स से चोरी छुपे मिलती रही। हमने बहुत कोशिश की कि आप हमें ये बात बता दें और आपने हर बार इस राज पर पर्दा डाला। क्या आपको हम पर इतना भी यकीन नहीं जोधा बेगम कि जो आप अपने दिल की बात हमें बता सकें? हम भाई साहब को दिया वचन नहीं तोड़ सकते। अब भी खामोश हैं आप? क्षमा चाहते हैं शहंशाह, हम विवश। मजबूर तो हम भी हैं जोधा बेगम, इसकी वजह से। हम आज तक समझते आए कि हमारे पास दिल नहीं है, लेकिन आज न जाने क्यों हमारे अंदर से एक आवाज आ रही है कि हम आपको कम से कम एक मौका तो दें, एक मौका अपनी सफाई का। इसलिए हम आपको पहला और आखिरी मौका दे रहे हैं जोधा बेगम। अगर आप में जरा सी भी इंसानियत बाकी है तो सच बताइए हमें जोधा बेगम, बताइए कि ये शख्स कौन था। जवाब दीजिए हमें। हम आज तक आप राजवंशियों की इज्जत करते आए हैं, आपके जुनून की, आपके गुरूर की, आपके जज्बे की, आपके उसूलों की इज्जत करते आए हैं। लेकिन ये किस किस्म का राजवंशी था जो एक ख्वाजा सरा के भेष में हमारे हरम में घुस आया और बाकी पर्दानशी औरतों की शान में गुस्ताखी कर बैठा? आखिर ऐसी क्या बात है जोधा बेगम जिसने वो हर हद पार कर दी जो एक राजवंशी गुरूर के लिए मुकर्रर है? आप जानती हैं ना कि हमारे हरम में 1000 पैगामात हैं। कोई पता के नजराने में आई है, किसी से हमने सियासी वजह से निकाह किया है, कोई हमारी बचपन की दोस्त, और वो सब की सब हमारी एक नजर को तरसती है। और हमने आज तक कभी किसी को नहीं देखा। जानती हैं क्यों? क्योंकि आज तक हमें मोहब्बत नहीं हुई थी जोधा बेगम। लेकिन आज तो जाने क्यों एक अजीब सा दर्द हमारे सीने में। गजब की हिमाकत की है इस शख्स ने जोधा बेगम, जो शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद के हरम में घुसाया सिर्फ आपकी वजह से। उसने अपनी मौत को दावत दी है जोधा बेगम, और हमारा वादा है आज हम उसका कत्ल आपकी आंखों के सामने करेंगे। और हमें यकीन है कि आप रोएंगे, हमें यकीन है आपको दर्द होगा, लेकिन उससे पहले सिर्फ बस इतना जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है जोधा बेगम, आखिर ऐसी क्या वजह है जो इस शख्स ने अपनी जिंदगी तक की परवाह नहीं की? जवाब दीजिए हमें, बताइए हमें, आखिर ऐसा क्या है जो ये शख्स आपकी ओर खींचा हुआ चला आया? क्या उसकी वजह इस शख्स के लिए आपकी मोहब्बत है या फिर आपकी अपने शौहर नफरत है? बताइए ऐसी क्या वजह है जोधा बेगम जो आपने कभी हमें अपने पास नहीं आने दिया? बताइए ऐसी क्या वजह है तो आपने हमें धक्का मार दिया, एक कैद मर्द को अपने होजरे में बुला लिया?
आप एक गैर मर्द को अपने हुद्रे में बुला सकती हैं, लेकिन आपके शौहर के पूछने पर आपके पास जवाब नहीं है। जवाब दीजिए। पर्दे में रहकर आप जनाकारी कर सकती हैं, लेकिन अपने शौहर से जवाब छुपा रही है। हमारे सवालों का जवाब दीजिए। हम विवश हैं। क्यों? शर्म आ रही है आपको जोधा बेगम? एक गैर मर्द के साथ नाजायज रिश्ता बनाते हुए आपको शर्म नहीं आई, लेकिन उसे कबूल करने में आपको शर्म आ रही है जोधा बेगम? क्या राजा बारबन जी जानते हैं कि उनकी बेटी ये सब कर रही है? बताओ कब से चल रहा है ये? तुम्हारे निकाह से पहले या उससे भी पहले? बताइए क्या यही वजह है जो आपने कभी हमें आप पर हक जमाने नहीं दिया, आपके पास नहीं आने दिया, आपको छूने नहीं दिया, आपसे मोहब्बत नहीं करने दी, आपके साथ रिश्ता नहीं बनाने दिया? लेकिन हमारा इतना हक जरूर है जोधा बेगम कि हम आपसे जवाब जान सके। बताइए, जब आप हमसे निकाह कर रही थी क्या वही शख्स आपकी ज़हन में था? बताइए कि आपने जब हमें धक्का दिया तो उसकी वजह सिर्फ इस शख्स के लिए मोहब्बत थी? जवाब दीजिए जोधा बेगम। हम आज तक सोचते आए कि जब आपने जहर पिया और अब मौत से लड़कर वापस लौटी तो हमारे लिए, लेकिन अब हमें समझ में आया कि आप तो शख्स की मोहब्बत के खातिर वापस लौटी। कितने नासमझ थे हम, कितने बेवकूफ थे हम, और आप कितनी शातिर। अब तो आई यहाँ हम पर वार करने के लिए थी, हमसे बदला लेने के लिए थी। अपने सबके सामने रोजा रखने का दिखावा रखा और रोज अपने शख्स को याद किया। आपने हमारा हमराज बनने का दिखावा किया और इतना बड़ा राज हमसे छुपाया। आपने सबके सामने अपनी ईमानदारी साबित करने का दिखावा किया और जहर पी लिया ताकि आप इस रिश्ते में जहर घोल सके। अब अच्छी तरह जानती थी कि बेनजीर का जहर हमें एक पल में मार देता, लेकिन अब चाहती थी कि हम हर दिन हर पल रोज मरते रहें आपके धोखे से। कितने ना समझते हम जोधा बेगम, जो हमने अपना दिल आपके सामने रख दिया और ये भी ना देख पाए कि आप तो बस उसे तोड़ने आई हैं। कितने ना समझते हम, जो हमें ये लगा कि आपके दिल में भी हमारे लिए कोई जगह है। जोधा बेगम, हम आज तक कभी किसी के सामने नहीं झुके क्योंकि हम शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद हैं, लेकिन हम आपके खातिर इनके सामने झुके। इनकी इबादत करती है ना, मोहब्बत के मसीहा है ना ये। हम समझ में आया कि आपने हर बार अपनी इबादत में उस शख्स की मोहब्बत मांगी और हमने हर बार इनके सामने दुआ की कि आपकी दुआ कबूल हो जाए। हमें नाश्ता क्या आप एक राजवंशी पाक साहब आप किसी गैर मर्द के बारे में सोचेंगे भी नहीं। सोचना तो बहुत छोटी बात है, आपने तो गैर मर्द को अपने हुजरे में बुला लिया, जबकि खुद आपका शौहर चंद कदमों की दूरी पर इसी महल में। कितने ना समझते हम, हजारों बेगमात का मालिक, मुगल सल्तनत का शहंशाह, जिसे लोग जिल्ललाही कहते हैं, इज्जत से उसके सामने झुकते हैं। अगर वो झुका भी तो हम अपने सामने, अगर उसने इज्जत बख्शी भी तो हम उसी को धोखा दे दिया। हमारा निकाह हुआ है आपसे जोधा बेगम, लेकिन हमने फिर भी कभी आपकी इजाजत के बगैर आपको छुआ नहीं, और आपने हमारी ही शराबत का फायदा उठाया। जवाब दीजिए हमें, जवाब दीजिए हमें जोधा बेगम। हमने कहा जवाब दीजिए हमें, वरना हम उस शख्स की मौत को इतना मुश्किल बना देंगे कि मौत भी कांप उठेगी। आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा जोधा बेगम, इसलिए हम कह रहे हैं जवाब दो हमें, जवाब दो, जवाब दीजिए हमें जोधा बेगम। शहंशाह, आपको क्या होगा? हाथ मत लगाइए हमें, छूना मत। अगर हम आपसे कुछ चाहते हैं तो बस एक जवाब, जो हमारे जानना चाहते हैं कि अब भी क्यों हमारे दिल के अंदर से एक आवाज आ रही है, कि हम आपका जवाब जाने। खुदा कसम आप जवाब देंगे तो हम सुनेंगे जोधा बेगम, और आपको भी अपने कान्हा और काली माँ की कसम, जिनकी आप इबादत करती हैं, आपके वालिदैन की कसम आपको, जिनकी आप इज्जत करती हैं, और उस हर शख्स की कसम जिससे आप मोहब्बत करती हैं। जवाब दीजिए हमें, बताइए हमें, क्या आप उस शख्स को जानती हैं? जितना पूछा जाए सिर्फ उतना जवाब दिया जाए।
हाँ या नहीं? क्या आप जोधा बेगम उस शख्स को जानती हैं? हाँ। क्या आप उससे हमारे निकाह से पहले भी मिली हैं? हमारे लिए ना सही अपने अपने कहने के लिए जवाब दीजिए कि आप उससे मिली हैं जोधा बेगम? हाँ। कब से जानती हैं आप उसे? कब से जानती हो आप उसे? बचपन से। एक आखिरी सवाल और, क्या आप उससे चाहती हैं, उससे मोहब्बत करती हैं? जितना पूछा जाए इतना जवाब दिया जाए। बताइए हमें कि क्या आप उससे मोहब्बत करती हैं? हाँ। आपने हमें शर्मसार कर दिया है जोधा बेगम। एक गैर मर्द के साथ नाजायज रिश्ता बनाकर उसे कबूल कर आपने इस रिश्ते को शर्मसार कर दिया है जोधा बेगम। आज हम शर्मसार है, आज मुगल सल्तनत शर्मसार है आपसे, आपके वालिदैन शर्मसार हैं आपसे, और खास करके सबसे ज्यादा आपकी राजवंशी तहजीब शर्मसार है। बहुत हुनर है ना आप में जोधा बेगम, और हमने हर बार आपके हुनरों की तारीफ भी की है जोधा बेगम, लेकिन ये बदला लेने का हुनर आपका सबसे निराला है। हमने बहुत हुनर देखे हैं आपके, अब और नहीं। हम नहीं आपके हुनर देखना चाहते हैं और ना ही आपका चेहरा। हमें आपसे मोहब्बत हो गई थी जोधा बेगम। हम आप में एक मोहब्बत की रोशनी देखने लगे थे और आपने उस रोशनी को नापाक कर दिया अपनी ज़िनाकारी से। हम आपको इस रिश्ते से आजाद करते हैं और खुदा के लिए कल सुबह सूरज की पहली किरण गिरने से पहले आप चले जाइए यहां से। चले जाइए यहां से। बैठ कर वक्त आया नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पर आएंगे। ये किस्सा निजाम है, ये लापरवाही की हद है कि कैसे एक मर्द हमारे महल में घुस आता है, हमारे हरम में पहुंच जाता है, और आप में से किसी को इस बात की खबर नहीं होती है। जब हमारी महल के वाजिद के ये इंतजामात हैं, तो हम अपनी सल्तनत को कैसे संभालेंगे? हमारे सामने सर झुकाने से यह मामला ठीक नहीं हो जाएगा। सर तो उस राजवंशी ने हमारा झुकाया है, हमारी मुगल सल्तनत का झुकाया है। हम पर हमले पहले भी होते आए, पहले भी जासूस हमारे महल में घुसते आए, लेकिन किसी ने इतनी जरूरत नहीं की कि वो हमारे हरम तक पहुंच जाए। एक राजवंशी हमारे महल में इस तरह से घूमता रहा जैसे हमारे बगीचे में टहल रहा हूं। आप सबको शर्म से मर जाना चाहिए। अब हिंदुस्तान की तारीख के सबसे बड़ी हुकूमत के आला ओहदेदार हैं और आप सब अपनी जिम्मेदारियों को इस तरह से निभा रहे हैं। अगर उस इंसान ने हमारी अम्मी जान पर, हमारी बेगमात पर या हम में से किसी एक पर वार किया होता तो शर्म आती है हमें।
कि एक मर्द एक ख्वाजा सरा के भेष में हमारे महल में घुस जाता है और आप में से किसी को पता भी नहीं चलता है। बड़ी अम्मी, हम जानना चाहते हैं कि वो इंसान दिलवर खान के भेष में हमारे महल में कैसे घुस गया। शहंशाह सारे ख्वाजा सरा एतमाद खान के जरिए आए थे, सबकी जांच हुई थी, यकीन मानिए बहुत अच्छी तरह से जांच हुई थी, लेकिन उसके बाद भी ये सब, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम इसकी छानबीन करेंगे और जिसने भी कोताही बरती उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बड़ी अम्मी, हमें आप पर कोई शक नहीं है, आप जानती हैं ना कि हम आपके फैसलों को आंख बंद करके मानते हैं क्योंकि आप अपना काम संजीदगी से करती हैं। लेकिन इस बार तो आपसे भी भूल हुई है बड़ी अम्मी। गलती हुई, सबके सामने कबूल करते हैं शहंशाह की हमसे गलती हुई, और अगर आपको लगता है कि हम गुनहगार हैं तो सजा के लिए आपके सामने पेश है। जैसा आपने कहा बड़ी अम्मी, हमें आपकी वफादारी और आपकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं है, लेकिन ये बहुत शर्मनाक बात है कि इस बार भूल आपसे भी हुई है। और शरीफुद्दीन वो मर्द आपके हुज्र में रह रहा था और कभी आपको उस पर शक नहीं हुआ? शर्म आनी चाहिए आपको खुद पर। वो तो खुदा का शुक्र है कि उसने हमारी बहन बख्शीबानो को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कल सुबह तक उस राजवंशी के लिए एक ऐसी सजा मुकर्रर की जाए कि एक मिसाल कायम हो तारीख में कि फिर कोई ऐसी हिमाकत करने की गुस्ताखी ना करे। जलाल का गुस्सा ये बता रहा है कि उन्हें बेगम जोधा पर बहुत नाराजगी है, दिल टूट चुका है उनका। टूटे दिल के टुकड़े टूटे कांच से भी ज्यादा नुकीले होते हैं, और ये टुकड़े अब लहूलुहान करेंगे बेगम जोधा को।